उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर से शुरू हो गई है और इसे लेकर सरकार तैयारियों में तेजी से जुटी है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राज्य के अलग अलग स्थानों पर मंदिरों में शीतकालीन पूजा चल रही है और सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार व्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी रास्तों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्रैश बैरियर लगाने और उनकी नियमित देखरेख का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही यात्रियों के लिए गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर की जा रही है जहां सभी आवश्यक सुविधाएं हों। शीतकालीन यात्रा के साथ ही आगामी चारधाम और नंदा राजजात यात्रा को लेकर भी यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफ़ी नैरो हो गई है, काफ़ी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और ख़ासकर जहाँ पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहाँ पर गाड़ी तेज़ नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दी आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, आपका जो है अल्कोहल टेस्टिंग हो गया, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने हिदायत दी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। और आप जानते हैं कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगा माई की पूजा जो है मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो ये स्थान शीतकालीन के लिए खोल दिए गए हैं।